फोर्थ पेपर मल्टीपल नाम हो गया, पहले केवल नीति शास्त्र नाम था, अब क्या हो गया है, उसमें फिलॉसफी भी जोड़ दी है, मनोचिकित्सा भी जोड़ दी है, मनोविज्ञान और प्रशासन भी जोड़ दिया है, और केस स्टडी तो पहले से थी। ये वाला पार्ट पहले से था यूपीएससी में भी, पीएससी में। अब ये तीनों चीज़ नए जुड़ गए है ना, नए जुड़ गए मीन्स थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया सिलेबस में। पहली यूनिट पूरी नई है, नाम मेंशन कर दिए हैं, उसमें फिलोसफर रख दिए हैं, रिफॉर्मर मतलब मल्टी डायमेंशन बना दिया। सेकेंड यूनिट पूरी नई है, उसमें सिक्योरिटी भी रख दिया है, नेशन बिल्डिंग राष्ट्र निर्माण रख दिया है, गीता का सत्काम कम रख दिया है। मतलब फर्स्ट यूनिट एमपीपीएससी में न्यू है, फर्स्ट यूनिट न्यू, ठीक है, तब समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड पूरी न्यू है, थर्ड तो ओल्ड है, बस क्या किया इसमें साइकोलॉजी जोड़ दी गई। क्या जोड़ दिया गया? साइको जोड़ दिया गया, मनोविज्ञान। और फोर्थ लगभग ठीक है, बस एक कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं। करप्शन पहले से था, पर एडमिनिस्ट्रेशन में इथिक्स पहले से थी, बस ये वाली पहली यूनिट नई जोड़ दी गई। ये सारे नए शब्द हैं, इनके अंदर इंक्लूड रहते हैं, उनको मेंशन कर दिया है। क्या होता है, इससे पहले मेंशन नहीं रहते, हिडन रहते थे, उसी टॉपिक से जुड़े रहते। इन दोनों टॉपिक का पार्ट है ये सब, पहले ये दोनों लिखे रहते थे, अब ये भी लिख दिए। तो 24 से ये ऐड हुआ है ये वाला पोर्शन, तो इसी को अपन देख रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब पहला टॉपिक क्या है? मानवीय आवश्यकता है। अब इसको अपन कितने डायमेंशन में देखेंगे, आखिर मानवीय आवश्यकता क्या होता है। 2 मार्क्स में आएगा तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, है ना। फिर इसकी विशेषताएं भी पूछ सकता है क्या होती होंगी, कि क्या डिफाइन करोगे इस चीज़ों को। कुछ फीचर्स हैं उसके, कुछ प्रकार भी हैं। एक विद्वान है अब्राहम मास्लो, है ना, साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने बताया है आवश्यकताओं को एक क्रम बताया है, पद सोपान बताया है। मास्लो या मैस्लो, ठीक है, मास्लो बोलते रहते हैं, अब्राहम मैस्लो, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, हायरार्की बताई है, पद सोपान बताया है वो आवश्यकताओं का, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे, उसके अब लास्ट में पढ़ेंगे इसकी क्या उपयोगिता है, और बाद में पीवाईक्यू देख लेंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन बताओ क्या है, बताओ, कोशिश करो। हाँ, देखो समझे नहीं, कुछ की लैंग्वेज बदल जाए, की पॉइंट तो वही रहेंगे, की पॉइंट याद रखा करो बस, ये की पॉइंट मस्ट हो। ऐसे क्या करोगे, ऐसी आवश्यकताएं या ऐसी ज़रूरतें, ऐसी जिनको अपन, इनके बिना मानव का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। क्या कहोगे, एक की पॉइंट, मैं पहले की पॉइंट लिखा रहा हूँ, फिर डेफिनेशन क्या लिखा पहले, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, एक तो ये पॉइंट मिल गया, गीण विकास, एक ये पॉइंट हो गया। सर्वांगीण विकास मेन है, और क्या मेन है, किसका, मानव का, जानवरों का नहीं, है ना, मानव का सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक अपरिहार्य तत्व, आवश्यक ऐसी आवश्यकताएं जो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य हैं, अपरिहार्य हैं, जिनके बिना विकास हो ही नहीं सकता, समझ पा रहे हैं, उनको बोलते हैं मानवीय आवश्यकता। आवश्यकता कई प्रकार की हो जाएंगी, उसकी कई विशेषताएं हो जाएंगी, लेकिन क्या मेन चीज़ है, सर्वांगीण विकास। और ये कैसी है, अपरिहार्य, अनिवार्य है ना, इनके बिना अनिवार्य, एक शब्द आ जाएगा अनिवार्य है, अनिवार्य। और मानव, 3 शब्द आने चाहिए बीच में, मानव, 3 की पॉइंट हो गए बस। किसकी बात कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं। क्या होती हैं, कुछ जरूरतें, कुछ आवश्यकताएं, कुछ नीड होती हैं, और वो मल्टीपल टाइप की होती है, लेकिन उनमें से कौन सी वाली, अनिवार्य, जिनके बिना बात ही नहीं कर सकते अपन, इनके बिना काम ही नहीं चलेगा, अनिवार्य, अपरिहार्य है। और कैसी, किसके लिए जरूरत है उसकी, मानवीय विकास के लिए। 3 शब्द तो याद रहेंगे। तो इसको सरल भाषा में कैसे बनाओगे, बे आवश्यकताएं या बे जरूरतें, आवश्यकताओं ये जरूरतें कह दो, एक इंसान होने के नाते, एक मानव होने के नाते, मानव का संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए जो अनिवार्य हैं, जिनके बिना कल्पना नहीं कर सकते मानव के विकास की, उनको मानवीय आवश्यकताएं कहते हैं। समझ पा रहे, सरल भाषा में क्या कहा मैंने, ऐसी जरूरतें, ऐसी इच्छाएं या जरूरतें जिनके बिना मानव का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। तीन की पॉइंट समझ लो, फिर डेफिनेशन समझा रहा हूं मैं। तीन की पॉइंट, अब इसको डेफिनेशन लिखो, कैसे लिखोगे, अनिवार्य या अपरिहार्य, ठीक है। अब न्यू पेज पे लिखवा देता हूँ थोड़ा, है ना, 2 डेफिनेशन लिखा दूंगा, आपका काम चल जाएगा। देखो या तो सिंपल होती है, टू द पॉइंट लिखना है, बे आवश्यकता है जो मानव देखो ऐसा लिखो,
बे आवश्यकताएं, बे आवश्यकताएं, आवश्यकताएं, अगर मानव के लिखेंगे तो मानव के लिए तो वैसे मानवीय है। एक तो ये होगी सिंपल सी डेफिनेशन। हाँ सारे मानवीय, ह्यूमन बीइंग, मानवीय है ना। मानवीय सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है वे आवश्यकताएं। ये सबसे सिंपल सबसे शॉर्ट ये हो गई। इसके अलावा अपन क्या लिखेंगे, बे इच्छाएं बे जरूरतें, दूसरी लिखा रहा था यार, दूसरी लिखवा रहा हूँ है ना, ये तो होगी सिंपल है ना, दूसरी लिखो। बे जरूरतें, बे इच्छाएं, बे मूलभूत जरूरतें, वह है मूलभूत जरूरतें, वह है मूलभूत जरूरतें, जरूरतें जिनके बिना शब्दों का खेल है, कितनी भी लिख दो परिभाषा, और परिभाषा लिख दो। बे मूलभूत जरूरत क्या क्या तो कॉमन चीज क्या है, तो परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं पढ़ा है। काम की चीज क्या है, देख मानव आ रहा है, सर्वांगीण विकास आ रहा है, अनिवार्य आ रहा है, तीन चीजें अभी बता रहा हूँ। जैसे कि बिना खाना खाए इंसान का काम चलेगा, तो आवश्यकता है कि नहीं, बस क्या दो जो तो एग्जाम्पल अभी मिल जाएगा, धीरे धीरे मिल जाएगा। देखो अभी मैं आपको प्रकार भी पढ़ा दूंगा, विशेषता भी पढ़ा दूंगा, ये भी बता दूंगा, फिर लास्ट की मैं परिभाषा एक अलग से लिखवाऊंगा जो एग्जाम में लिखनी है, उसमें सारे तत्व आ जाएंगे। क्या कहा मैंने, उसमें सारे तत्व आ जाएंगे, उसमें विशेषताएं भी झलक जाएंगी। जैसे मैंने बोला था राज्य क्या है, तो राज्य की परिभाषा, उसमें प्रकार भी आ जाएंगे। अभी देखना ये सब समझ जाओ, ये कुछ प्राकृतिक होती हैं, कुछ सामाजिक होती हैं, है ना, कुछ मूलभूत होती हैं, ऐसी इसकी विशेषताएं होती है, आवश्यकताएं अनंत होती है, कभी खत्म ही नहीं होती। एक पूरी हो जाएगी, दूसरी आप पहले सोच रहे हो सिलेक्शन हो जाए, गलती से सिलेक्शन हो गया, सोचो मज़ा नहीं आ रहा, कुछ बड़ी पोस्ट मिल जाए, छोटी पोस्ट मिल गई तो फिर और आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएंगी। जैसे पहले बचपन से क्या था, बस खाना मिल जाए, खाने के लिए झगड़ रहे थे, फिर खिलौने के लिए, फिर खाना किसी के पूरा हो गया, फिर काय के लिए झगड़ रहे हैं, पर नहीं अब हमें सिक्योरिटी मिल जाए, जॉब मिल जाए, फिर जॉब मिल गया, अब हमें सम्मान रिस्पेक्ट मिल जाए, अच्छा जॉब होना चाहिए, सम्मान हो जाए। जब सम्मान मिलने लगा फिर कहेंगे अब सब हमारे सामने झुक जाएँ, ईगो आ जाएगा, हमारे सामने सब लोग झुके हैं, हमारे बोला हम बोले भाई सच है, सब गलत है, इसके अलावा सब जो है हम ही है, फिर ऐसी भावना आ जाएगी, है ना, बढ़ती चली जाएगी इच्छाएं। नहीं, इच्छाएं अनंत होती, कभी खत्म ही नहीं होंगी, है ना। क्या आ जाता है समय के साथ धीरे धीरे इंसान में। और आवश्यकताएं भी कई प्रकार की होती है, होती मूलभूत आवश्यकताएं जिनके बिना आप जी नहीं पाओगे, मर जाओगे, खाना नहीं पियोगे, पानी नहीं पियोगे, मान लो है ना, सोओगे नहीं तो मर जाओगे, ये आवश्यकता है कि नहीं, ये शारीरिक शरीर की आवश्यकता है। जब शरीर की आवश्यकता पूरी हो गई, फिर सामाजिक आवश्यकताएं आ जाती हैं। सामाजिक हमें घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, समाज में रहना है ना, सामाजिक हो गई। फिर हो जाए, अभी रुक जाओ, आर्टिकल रुक जाओ, ये साइकोलॉजी वाली चीज़ है, साइकोलॉजी, इसमें विद्वान का नाम लिखा जाएगा, मास्लो के अकॉर्डिंग, विद्वानों का नाम लिखना है, किसके अकॉर्डिंग। अभी तो मैं सिंपल चीज़ें समझा रहा हूँ, पर अभी जब विशेषता बताऊंगी
तो ऐसा होता है जब लास्ट में अपन परिभाषा लिखेंगे वो मल्टी डायमेंशन की रहेगी, उसमें 4 डांस। जो अभी क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया है, ये क्वेश्चन आता है जैसे राज्य आया तो राज्य में केवल अपन परिभाषा नहीं लिखेंगे, राज्य भी लिख देंगे, परिभाषा भी लिख देंगे, विद्वान का नाम भी लिख देंगे, प्रकार भी लिख देंगे, ऐसे मल्टीपल डायमेंशन में आंसर देंगे तब नंबर मिलेंगे। इस पर तो 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। अभी लास्ट में एक नई परिभाषा बनवाएंगे, पहले पढ़ लो, पहले इतना समझ पा रहे हो, है ना। तो अपन को क्या समझ में आ गया, सिंपल। अभी ज़्यादा मत भटको, इतना क्रम से चलो, ये तो भटक जाओगे। जिनके बिना हम मानव के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं कर सकते, वे मूलभूत जरूरत है, ठीक है ना। अब ये एक चीज़ सुन ली। अब मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया है, ये अब थोड़ी अब इसकी विशेषताएं बता देता हूँ, तब लिखवाऊंगा। चलो पहले सुन लो थोड़ा, ठीक है। एक विषय हो गई, अब बताओ विशेषताएं कैसी होती होंगी इनकी, विशेषताएं, फिर प्रकार बताऊंगा, फिर मास्लो का बताऊंगा, फिर लास्ट में एक डेफिनेशन, अच्छी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है। विशेषताएं बताओ। एक समझ में आ गई, अनंत होती है, ये समझ में आ रही है। आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती है, समझ पा रहे हो। बच्चे थे तब अलग आवश्यकताएं थी, स्कूल में आए तो अलग, कॉलेज में आ गए अलग आवश्यकताएं हो गई, जॉब लग गई तो अलग आवश्यकताएं, शादी होगी तो अलग आवश्यकताएं, आवश्यकताएं बदलती रहती है ना। बस कुछ मूलभूत होती हैं जो हर इंसान को चाहिए, इंसान होने की वजह से, मानवीय, इसलिए मानव के शब्द यूज किया है ना। जब मूलभूत पूरी हो जाएंगी फिर सेकंड लेवल की आ जाएंगी। तो अब्राहम मास्लो ने 5 बताए हैं, लेवल बताए हैं। तो अपन पहले विशेषताओं में क्या देखेंगे, अनंत है, कैसी है, अनंत है, अनंत है। फिर दूसरा हो गया कई प्रकार की होती हैं, एक शारीरिक आवश्यकता है, एक सामाजिक आवश्यकता है, एक स्वाभिमान के लिए आवश्यकताएं होती हैं, एक मानसिक आवश्यकताएं टाइप की होती हैं, है ना, मनोसामाजिक। तो क्या कहोगे, कई प्रकार की हो सकती है। जी क्या कहा मैंने, कई प्रकार की हो सकती हैं। फिर तीसरा क्या बोला है, कई प्रकार में हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती हैं, सबकी एक जैसी नहीं होंगी। तो क्या कहोगे, मानवीय आवश्यकताएं कभी एक जैसी नहीं होती है, अनंत हैं, कई प्रकार की हैं और हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती हैं, है ना, अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। और ये एक विशेषता ये होगी, अब्राहम मास्लो ने 5 प्रकार की बताएंगे। एक होता है स्लोलन, ठीक है, समझ लो, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब बता दो प्रकार की कैसे बता सकते हो। एक आवश्यकता होती है, ठीक है, एक होती है मौद्रिक आवश्यकताएं, अमौद्रिक आवश्यकताएं, मतलब पैसे से जुड़ी हुई आवश्यकताएं, बिना पैसे से आवश्यकता जुड़ी हुई है। और इसकी विशेषता ये, इससे क्या हो जाता है, आवश्यकताएं पूर्ति के लिए अपन इच्छा शक्ति क्या होता है, देखो दोबारा समझो, आवश्यकताओं से क्या क्या होता है, फायदे बताओ। तो प्रकार हो गए, अनेक होती है, अनेक, अनंत मान लो, अनंत होगी, अनंत, अनंत है, अनंत, अनेक प्रकार की हो गई, अनेक प्रकार की हो गई, है ना। और क्या हो गई, क्या अनंत हमेशा रहती है, कब रहती है, हमेशा रहती हैं, ये हो गई, ठीक है। और व्यक्ति के अनुसार, व्यक्तित्व के अनुसार क्या, व्यक्तित्व के अनुसार। और क्या हो गई, और क्या होता है इसके अलावा, इसके काम बताओ। ये क्या होती है, इच्छा, ऐसे नहीं, ये अभिप्रेरणा में काम आती है, किस में काम आती है, अभिप्रेरणा में काम आती है, ठीक है। और क्या होते हैं, लक्ष्य प्राप्ति में काम आ रही है कि नहीं आ रही है, लक्ष्य प्राप्ति में काम आती हैं, लक्ष्य के लिए प्रेरित कर रही हैं हमें। तो अब्राहम मास्लो का एक हो गया, अभी बताएंगे, अगला टॉपिक वही है, खुद को प्रेरित करती है, अभी मतलब स्वयं को प्रेरणा मिलती है इससे, आवश्यकताओं से। जैसे भूख में लग रही है, मान लो अधिकारी बनना है, आवश्यकता लग रही है, आवश्यकता लगेगी तो आप उसके लिए काम करोगी, मेहनत करोगी, वो हमें प्रेरित करता है, कार्य के लिए प्रेरित करता है। क्या लोगों को अभिप्रेरणा मिलती है हमें उससे। और कहो कार्य, कर्तव्यों के लिए हमें क्या होता है, कर्तव्य या कार्यों के लिए हमें प्रेरित करती है, क्या होती है, कार्यों के लिए तैयार करती है, कार्य करने के लिए मजबूर कर देती है आवश्यकता। जैसे मान लो किसी के बच्चे भूखे हैं तो कार्य करेगा कि नहीं करेगा, तो आवश्यकता हमें एक्शन करने के लिए प्रेरित कर रही है, स्वयं को अभिप्रेरित भी कर रही है और कार्य के लिए मजबूर भी करती है आवश्यकताएं। मान लो किसी की आवश्यकता पूरी होगी तो वो आलसी हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। लो कुल मिला के विशेषताओं का मतलब मैंने क्या बताया था, जो भी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक का, सब विशेषताएं बन जाती हैं, अच्छी चीज़ें भी, बुरी चीज़ें भी, उससे फायदे भी विशेषता बन गई, किसने क्या बोला वो भी विशेषता बन गई, प्रकार भी विशेषताओं में आ जाएंगे, है ना। बहुत सामान्य सा टॉपिक है, कन्फ्यूजन नहीं करना, बहुत अच्छा टॉपिक है ना। चलो प्रकार बता देता हूँ, चलो ठीक है, मैं कुल मिला के अभी बस समझा रहा हूँ, फिर आप खुद से अपने से सब लिख दोगे, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा प्रकार पे आ जाओ। प्रकार पे क्या कहोगी,
ठीक है, प्रकार बताओ। कई जैसे अलग अलग विद्वानों ने, अब्राहम मास्लो ने 5 प्रकार की बताई है। किसने? अब्राहम मास्लो ने। अपन सामान्य व्यक्ति की तरीके देखो, एक होती है शारीरिक या प्राकृतिक। देखो पहले देखो, एक होगी प्राकृतिक आवश्यकताएं। कैसी आवश्यकताएं? प्राकृतिक लिख दो या इसको शारीरिक लिख दो, एक ही बात हो जाएगी। कैसी? प्राकृतिक और शारीरिक। शारीरिक, ठीक है। ऐसे से देखो, इंसान था, जानवर भी है, खाना तो वो भी खाएगा, जानवर भी खाएगा, ये भी खाएंगे, पानी ये भी पिएगा, वो भी, सांस वो भी लेगा, ये भी लेगा, जो कि प्राकृतिक आवश्यकता है। नींद लोगे तो विकास ही नहीं हो पाएगा, नींद भी प्राकृतिक आ गई है। समझ रहे? ये कैसी होगी? प्राकृतिक। इनके बिना आप जीवन नहीं जी पाओगे, मर जाओगे। ठीक है, सोओगे नहीं तो मर जाओगे, है ना, देखोगे नहीं तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो प्राकृतिक आवश्यकता है, ठीक है। दूसरी हो जाती है मूलभूत आवश्यकताएं। क्या हो जाती है? मूलभूत। मूलभूत में भी प्राकृतिक, लेकिन मूलभूत का मतलब हो गया, अब अपन को मकान भी चाहिए वर्तमान जीवन में। पहले बिना मकान के घर में जानवर रह रहे, इंसानों की तरह रह रहे थे जंगल में अपन, अब मकान चाहिए। मूलभूत में मोबाइल भी आ गया है, शिक्षा, मतलब जो चीज़ जिसके बिना जीवन नहीं चल रहा है, शिक्षा भी आ गया है, स्वास्थ्य भी आ गया। अब ये मूलभूत हो गई है। पहले होगी प्राकृतिक, मानवीय होने की वजह से, फिर दूसरी होगी मूलभूत, जिनके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, मूलभूत हो गई। तीसरी हो जाती है सामाजिक या मनोवैज्ञानिक। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। सामाजिक, कि हमें सम्मान भी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, हमें दुखी भी होते हैं, सहयोग भी चाहिए, मित्रता भी चाहिए। ये सामाजिक हो गई, सामाजिक हो गई ना, है ना, सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक, बस। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा कई लोग लिख देते हैं, विलासिता वाली आवश्यकता है, एक्स्ट्रा है। लोग होते हैं भोग विलास करते हैं, वो वाली आवश्यकता है। अति भौतिक आवश्यकता है, भौतिक आवश्यकता या विलासिता वाली आवश्यकता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग बताइए। अपन मोटा मोटा 3 तो याद रखना है, एक प्राकृतिक, एक मूलभूत। कई लोग इसको मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत को थोड़ा अलग कर दो। जो कि प्राकृतिक, मूलभूत, फिर होगी क्या लिख दिया मैंने? मनोसामाजिक, इकट्ठा लिख दो। मनोविज्ञान के मनोसामाजिक। मनोसामाजिक, मनोसामाजिक का मतलब हो गया कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए, है ना। मूलभूत में जो हो गई, खाना मिल रहा है, भी मिल रहा है। एक हो गई विलासिता वाली आवश्यकता है, विलासिता, है ना, या अति भोग वाली आवश्यकता है। ठीक है, 4 तरह की आवश्यकताएं हो गई, ये प्रकार हो गया। अब अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग समझ लो, इसने एक हायरार्की बताई है। तो क्या कहोगे? अब्राहम मैस्लो एक विद्वान है, उसने एक पदसोपान बताया, एक बुक लिखी है आ ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट हो। ठीक है, कुल मिला के अब्राहम मास्लो एक विद्वान है। कैसा विद्वान है? मनोचिकित्सक टाइप का है, साइकोलॉजिस्ट है। उसने एक क्रम बताया, उसने बोला मानव की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं रहती हैं, उसका एक क्रम है। क्या है? पदसोपान। अब इसने पदसोपान कितने तरह के पहला बताया है? शारीरिक आवश्यकताएं। क्या लिखा है इसने? प्राकृतिक या शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं बताया है, आवश्यकताएं। इसके अनुसार शारीरिक और प्राकृतिक एक जैसी बता दी इसने, कि इनके बिना इंसान खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, पहनेगा नहीं, पानी नहीं पिएगा, सांस नहीं लिएगा, तो इंसान मर ही जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली लड़ाई खाने के लिए होती है ना। जी, जानवरों में भी रहती है, इंसानों में भी रहती है ये वाली। शारीरिक शरीर के लिए आवश्यकता है, नहीं तो मर जाओगे। मान लो खून की कमी होगी तो मर जाओगे, खाना नहीं खा रहे हो, विटामिन नहीं मिल रहे हैं, शारीरिक आवश्यकता है। फिर दूसरी हो जाती है सामाजिक या सुरक्षात्मक। सामाजिक आवश्यकता, पहले सुरक्षात्मक रखो, दूसरी होगी सुरक्षात्मक। सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक मतलब सिक्योरिटी चाहिए हमें चीज़ों की, कोई हमें मार ना दे, कोई हमारी संपत्ति ना छीन ले, हमें जॉब आज है कल जॉब है कि नहीं है। सुरक्षात्मक, है ना, सुरक्षात्मक। दूसरी होगी हमें सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए हर चीज़ की। दूसरी आवश्यकता है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, किसने बताया है। फिर तीसरी बोलता है सामाजिक। सामाजिक या सम्मान वाली आवश्यकता। कौन सी? सामाजिक। ये समाज में हमें मित्रता चाहिए, सहयोग चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, ऐसी वाली आ गई, है ना। ठीक है, तो क्या लिख दिया यहाँ? सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक आवश्यकताएं, आवश्यकताएं। फिर लास्ट चौथे नंबर पे हो जाती है, क्या कहते हैं? स्व पहचान। स्व पहचान कहते हैं उसको। क्या? स्व पहचान। ईगो से जुड़ जाती है कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व, मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात में दम है। ये मतलब हर जगह अपनी चलाना है। ईगोइस्टिक, अहम जुड़ जाता है, ईगो जुड़ जाता है, स्व पहचान हो जाती है। क्या मेरा देश के अंदर कुछ वैल्यू होनी चाहिए मेरी, ऐसे करके, क्योंकि अपनी बेसिक नीड पूरी हो गई है। मान लेना किसी को तुम सम्मान दे रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, मरा जा रहा है, तो वो तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा। पर उसको खाना मिलने लगा है, अगर घर मिल गया उसको, तो आगे का सोचेगा। क्या हमारा घर कोई छीन ना ले, हमारा कोई खाना छीन ना ले, कल भी मिल जाए, फिर आगे बढ़ेगा। तो क्या कहेगा? हमें समाज में सम्मान चाहिए, हमें अच्छे से बात करो, गाली दे के बात मत करो, हमारी मतलब कास्ट किसी भी बेस पर हमारा सम्मान मत करो। फिर हो जाता है अब जहाँ हम खड़े हैं,
कहाँ गए थे अपन, सुरक्षा समाज, फिर आ गए थे स्व पहचान। स्व पहचान या अहम, अहम से जुड़ी हुई आवश्यकता, अहम ईगो वाली, है ना, ईगो वाली। क्या मुझे तो मतलब कोई कलेक्टर है और दूसरा कलेक्टर उसकी नहीं सुन रहा तो उसका ईगो हर्ट हो गया ऐसे करके, है ना, ईगो हर्ट हो रहा है ऐसे करके, है ना। स्व पहचान, स्व पहचान या स्व आवश्यक, क्या बोलेंगे उसको, अहम, अहम, अहमात्मक, ईगो इंग्लिश में ईगोइस्टिक बोलते हैं, नीड, ईगोइस्टिक नीड, है ना, स्व पहचान से जुड़ी हुई है ना। जैसे मतलब किसी धर्म को ये लग रहा है हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा इस दुनिया से, ईसाइयों मतलब क्या नाम उनका, यहूदियों को लगता है ऐसे करके, वो खत्म नहीं होना चाहिए, है ना। फिर एक होता है लास्ट में होती है आत्मसिद्धि, ईगो क्या लिख दो, आत्मसिद्धि लिख दो, आत्मसिद्धि। कोई जीवन में कुछ लक्ष्य बना लिया अपन ने, अब बना लिया किसी ने, मान लेना हमें मोक्ष चाहिए, किसी को हमें मानव कल्याण करना है ऐसे करके, उसके लिए काम करना, फिर ये लास्ट इच्छा होती है आत्मसिद्धि। हमारी आत्मा की क्या उद्देश्य है, क्यों आई है हमारी इस पृथ्वी पर आत्मा, आत्मा की सिद्धि के लिए आवश्यकता है ना, ये लास्ट में होती है। ये हायरार्की बताई है अब्राहम मास्लो ने, है ना। तो ठीक है, अब बताओ इसकी उपयोगिताएं बताओ। क्या आवश्यकता होती है? हाँ क्यों नहीं होती, हर जगह होती, कॉमन सेंस से बता, पर मैं बता रहा हूँ उपयोगिता, इसकी उपयोगिता बताओ, मैं तो बताओ इसका आवश्यकताओं का। देखो जैसे मान लेना एक अधिकारी है, IAS अधिकारी है, आप मान लो आप ही हो या मैं टीचर हूँ, तो मुझे पहले जैसे काम करवाना है कर्मचारियों से, हमारे कर्मचारियों से, तो हमें इतना पता रहना चाहिए ये व्यक्ति की कौन सी आवश्यकताएं पूरी हो रही है। जैसे मान लो हमारा कर्मचारी है, साफ सफाई कर रहा है, हम उसको प्यार से बात कर रहे हैं, उसमें खाने के पैसे नहीं कर तो क्या करेगा वो, तो हमें समझना चाहिए कि उसकी क्या आवश्यकता है, हम उसकी फुलफिल कर देंगे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा कि नहीं करेगा, सही पा रहे हैं, मतलब उसकी हम कौन सी आवश्यकता है फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए एक अच्छे अधिकारी को, अच्छे लीडर को, अच्छे नेता को क्या चेक करना पड़ता है कि जो हमसे जुड़े हैं उनकी क्या आवश्यकता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जो सबसे जिन्हें छोटे कर्मचारी कह रहे हो, जिन पे घर ही नहीं है, रहने को खाना ही नहीं है, पानी नहीं आया, नहा नहीं पा रहे हैं, तो उनकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है, उनको आप त्योहार आ गया पैसे नहीं दे रहे हो तो वो काम ही नहीं करेंगे, मन ही नहीं लगेगा, भटकेंगे, तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगे। उनकी बेसिक, उनकी जरूरत पूरी कर दो, नीड पूरी कर दो, खुश हो जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा काम बोलोगे करते रहेंगे। कुछ कर्मचारी ऐसे, कुछ थोड़े बड़े कर्मचारी होते हैं, उन्हें प्रॉपर घर है, उनका खाना मिल ही रहा है, पानी आ ही रहा है, अब आ गए यहाँ, अब वो क्या चाहते हैं, तुम उनसे डांट के बात मत करो, उनसे प्रेम से बोलो और क्या चल रहा है, बस बात कर लो, इसी में खुश हो गए, उनकी बात सुन लो एक आध बार गलती से, खुश हो गए कि नहीं हो गए, उनको सम्मान दे दो, गाली दे के बात मत करो, उनकी जाति के बारे में मत बोलो, धर्म के बारे में मत बोलो, तो वो खुशी, दूसरे को खुशी मिल गई है, मिल गई ना, दूसरी तरह की खुशी होगी, सामाजिक में मतलब उनकी जो हो गई। फिर तीसरी हो जाती है, जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तुम उसको अच्छे से बात कर रहे हो, ठीक है करना चाहिए, फिर उसके अंदर थॉट आ रहे हैं, कुछ कमियां समझ में आ रही है, उसकी बात सुन लो, कम से कम उसके विचार सुन लो, उससे सलाह ले लो, उसको खुली छूट दे दो, ऑर्डर मत दो बार बार उसको, तो वो थोड़ी बड़ी तरह की हो गई, सामाजिक टाइप की हो गई है। पहले कैसी थी, बेसिक नीड वाली, फिर हो गई सुरक्षा की, हमारी जॉब ना चली जाए, आज खाना मिल रहा है कल ना मिले। तीसरी हो गई उसकी सम्मान दे दो, प्यार से बात कर लो, बस। चौथी हो गई कि उसको वैल्यू देने लगो संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में, कि तुम इंटेलिजेंट हो, नो डाउट, सारी चीज़ें तुम्हारी पास है, तो हम खुली छूट दे रहे हैं, इसमें तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। तो आदमी एक्स्ट्रा करता है कि हमें जिम्मेदारी दे दी है। जैसे तो टीम वर्क होता है ना, टीम वर्क होता है प्रशासन में, कि लोगों से कैसे काम करवाना है, ऐसे ही आता है, उनकी आवश्यकता क्या है। जैसे अमेरिका है, कहीं पर भी जाकर क्यों परेशान कर देता है लोगों, उसको पता है तुम्हारी क्या नीड है, वो उसकी नीड फुलफिल कर देता है, व्यक्ति मतलब एक तरह बिच जाता है उसके सामने। तुम्हारी शारीरिक आवश्यकता पूरी चाहिए, तुम्हें तकनीक चाहिए, हम तकनीक दे रहे हैं, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें सुरक्षा चाहिए, हम दे रहे हैं, तुम्हें मंच, इंटरनेशनल मंच पाना है, हम पहुंचा रहे हैं, लोग UN में बैठा देंगे। ऐसे ही आवश्यकताओं से अपन कि दूसरे व्यक्तियों को समझ के उनका संगठन में उपयोगी बना सकते हैं, है ना। जैसे अभी और पढ़ेंगे अपन डिटेल से, साइकोलॉजी का पार्ट है, मानवीयता है, धीरे धीरे सब जुड़ी हुई चीज़ है। एक बात समझ में आ गई तो सारी चीज़ मजा आने लगेगा। तो कहाँ गए अपन, उपयोगिता में तो समझ में आ रहा है, क्या कहता है, आवश्यकताएं हमें लक्ष्य के लिए प्रेरित कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे आपकी आवश्यकता है, हमें सम्मान में, अपने मोहल्ले में इज्जत चाहिए, कि हमारी नौकरी है सरकारी, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो इच्छा हो गई, एक आवश्यकता होगी, और उसके लिए तुम काम करोगे कि नहीं करोगे। तो हमारी आवश्यकता हमें लक्ष्य के लिए प्रेरित करती है, हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। हमारी आवश्यकताएं हमें टीम वर्क में काम करने के काम देती है, हमें लीडर बना देती हैं, नेता बना देती हैं। अगर हम किसी से काम करवाना चाहते हैं तो उसकी हम आवश्यकता पूरी कर देंगे, वो हमारे लिए वफादार खड़ा रहेगा हमारी तरफ। समझ पा रहे हैं, बस उसकी आवश्यकताएं समझ लो, ये उपयोगिता हो रही है। प्रशासन में, प्रशासन के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, नागरिक खुश हो जाते हैं, हमारे सदस्य खुश हो जाते हैं, टीम वर्क हो जाता है, ऐसे करके।
तो इसकी उपयोगिता समझ में आ गई। अब ब्रायन मैस्लो का नाम से याद रहेगा, 5 हायरार्की बता दी उसने। नीचे था शारीरिक, फिर हो गई सुरक्षात्मक, फिर सामाजिक, फिर स्व पहचान अहम से जुड़ी हुई आवश्यकताएं, फिर होगी आत्मसिद्धि, ऐसे करके। फिर ये प्रकार भी होते हैं, कुछ प्राकृतिक होती हैं, कुछ सामाजिक होती हैं, कुछ विलासिता के लिए होती हैं, और कुछ कौन सी बताई थी, मूलभूत, मान लो मूलभूत होती हैं, मनोचिकित्सक सामाजिक, इस टाइप की होती हैं। अब इसकी विशेषताएं भी होती हैं, कभी खत्म नहीं हो रही। इसकी ये मिल गई, इसके लिए झगड़ रहा था 10 साल से, ये मिल गई, अब इसके लिए झगड़ने लगा, इसके लिए झगड़ने लगा, इसके लिए छोटी गाड़ी आ गई, बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटा घर आ गया, बड़ा बंगला आ गया। तो अनलिमिटेड होती हैं। कैसे होती हैं? अनंत होती हैं, अनंत। अनंत ये होगी, अनंत मतलब हमेशा, कभी ना खत्म होने वाली। क्या कमी भी लिख देना। अभी ज़्यादा इच्छा दुख का कारण होती है। इच्छा उनके महावीर के क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग इच्छा ही दुख का कारण है। कमी लिख दो ऐसे करके, ऐसा करके, है ना। अनंत होती हैं, हमेशा चलती है। अनंत का मतलब हमेशा चलती है, हमेशा। तो और कई प्रकार की होती है। कैसे होती है? कई प्रकार की होती हैं। और क्या होती है? व्यक्ति विशेष के अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं, सबकी एक जैसी कभी नहीं होती है। व्यक्ति विशेष के अकॉर्डिंग होती है ना, कि व्यक्ति विशेष कर। इससे क्या होता है? हमें प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है? प्रेरणा, अभिप्रेरणा मिलती है हमें। फिर हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, दूसरों से काम निकलवा सकते हैं इससे, है ना। अपने संगठन को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है। क्या होती है? लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है ना। आज आपकी आवश्यकता ही तो है, हमें समाज में एक अधिकारी का ठप्पा चाहिए, इसलिए तो मेहनत कर रहे हो। ठीक है, खाना तो सबको मिल रहा होगा लगभग, तो ठीक है, तो हमें क्या कर रही है? हमारे लक्ष्य के लिए प्रेरित कर रही है, कुछ कर्तव्य कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। खाना तो मिल रहा है सबको, क्या नहीं मिल रहा है तो बस यही चाहिए ना, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, डिपेंडेंसी खत्म हो जाए दूसरों पे। तो हमें प्रेरित कर रही है कि नहीं कर रही है? हमारी आवश्यकता ऐसा कर, हमें प्रेरित करती हैं, स्व पहचान दिला रही हैं, हमें समाज में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित कर रही है आवश्यकता हमें, ऐसे करके। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई हैं, समझ पा रहे? तो कुल मिला के लगभग पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, डाउट नहीं रहा होगा। बड़ा आसान है, बड़ा बेहतरीन है, समझ में आ गया तो मजा आएगा, समझ में नहीं आया बच्चे इसी में घूमते रहते, क्या होता है क्या होता है, 10 जगह पढ़ेंगे, फिर कन्फ्यूजन आ जाएगा, कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा, फिर भूल जाएंगे। 7 नहीं 11, हाँ 7 का नहीं 11 का बन जाएगा, इतने से बन जाएगा। मैं बता दूंगा कैसे बनेगा। पहले इतना समझ आ गया, पहले डेफिनेशन आएगा, 7 नंबर में भी लिख दोगे। जी देखो, इसमें कम से कम 5-6 लाइन लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ज़्यादा ही लिख सकते हो। इसमें 4-5 लाइन लिख दोगे, इसमें तो आधा पेज लिख दोगे, ज़्यादा ही लिख दोगे। अच्छे चित्र बनाओगे, समझाओगे किसने क्या बोला है, क्या क्या है, ऐसे करके। उपयोगिता में 1 पेज भर सकते हो पूरा, महत्व में 5-6 उपयोगिता बता दोगे, है ना। हाँ, डायग्राम फिर उस डाल के मैं कह रहा हूँ निबंध लिख सकते हो इसके ऊपर। उपयोगिताओं पे पूरा 1 पेज लिख सकते हो, महत्व पे उपयोग लिख सकते हो, कैसे हम उपयोग बनाएंगे, एग्जाम्पल दे दो, ऐसे करके। गांधी ने क्या किया, आवश्यकताएं समझी लोगों की, है ना, ऐसे तो काम किया, आंदोलन बढ़ाया, प्रेरित किया, लीडर बनाने में महत्व कर, मतलब इसको मल्टी डायमेंशन में जोड़ दो, जैसा क्वेश्चन आया वैसे। क्योंकि डाटा वही है, क्वेश्चन वही है, बस कभी छोटा आ जाएगा, कभी बड़ा आ जाएगा, हमें तैयार रहना है। छोटा आ जाए तो, बड़ा आ जाए तो, और बड़ा आ जाए तो, समझ पा रहे? सारी चीज़ें आ जाएंगी। हाँ, पहली शर्त है समझ लो, उसके बाद लिखाने का टाइम। समझ में आ रहा है चीज़ें? बस अब लिखाना आसान है। जैसे ऐसा समझो कि मान लो एक अधिकारी है, एक IAS अधिकारी है, या कोई डिप्टी कलेक्टर है, DSP है, तो उसकी सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करवाती है? ये चीज़ें पूरी करती है कि नहीं करती? दोनों चीज़ें, सरकारी कर्मचारी दोनों। जिससे क्या होता है, कभी उसको ये टेंशन ना रहे गाड़ी में डीजल कौन भरवाएगा, कहाँ जाना है, रेड मारने जाना है, डीजल टेंशन करेगा, ड्राइवर की परेशानी करेगा नहीं, सिक्योरिटी की चिंता करेगा, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है हमारे साथ, हाँ पेंशन मिलेगी, चाहे रिटायर हो जाएंगे, कोई परेशान नहीं है। तो बेसिक नीड तो गवर्नमेंट फुलफिल करके देती है, तभी तुम काम कर पाओगे, काम ही नहीं कर पाओगे। क्या समाज के, हाँ, जैसे ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं अधिकारियों को, तो समाज में उनकी बात भी सुनी जा रही है, सारी चीज़ें चल रही उनकी, है ना। उनको लोग इज्जत से भी बात कर रहे हैं, डर जैसे ही डर जो भी हो इज्जत से बात करते हैं, सम्मान भी मिल रहा है आजकल उनको। सारी चीज़ कई जगह पे नहीं मिलता, लेकिन मिलता है, नॉर्थ इंडिया में पूरे मिलता है, सम्मान मिल रहा है। तो कुल मिला के सिविल सर्विस में लोग तभी तो फॉर्म भर रहे हैं, क्यों इतने लोग भर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? तीनों चीज़ हाल पूरी हो जाती है, सिलेक्शन हुआ उसी दिन तीनों चीज़ पूरी हो गई, बस 2 चीज़ें बचेंगी बस। पहचान तो बन जाती, जरूरी नहीं है कि हर DSP की बात सुनी जाए,
कोई भी नेता कुछ भी कह देता है, तो सिद्ध करना पड़ता है हम काबिल हैं, वो उसके लिए संघर्ष रहता है। इन दोनों चीज़ों के लिए संघर्ष रहता है। आत्मसिद्धि मतलब जैसे कोई अधिकारी है या कोई भी व्यक्ति ये महान है, उसकी आत्मसिद्धि लक्ष्य जीवन का हमें स्वतंत्रता दिलवानी है भारत को, ऐसे करके हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है, या हमारा जीवन हमें अपनी विचार फैलाने हैं, हमें कल्याण करना है, हमारा किसी एक चीज़ को उद्देश्य बना लो, हमारे जीवन का ये सिद्धि है, उसको हम पूरी करेंगे। ये होती नहीं बचपन से हमें ये करना है, हमें फ्री पढ़ाना है, सबको पूरी एजुकेशन देना है, ऐसे हम किस लिए जी रहे हैं। उसको सिद्ध करना अपने जीवन को, अपनी आत्मा के उद्देश्य को सिद्ध करना। जैसे भगत सिंह का था, नेहरू का था, अम्बेडकर जी का था, हमें न्याय करना है, ऐसे करके आत्मसिद्धि है ना, ऐसे करके कुछ भी अपने आत्म, जैसे किसी को शौक था हमें अच्छा फेमस सिंगर बनना है, तो वो सिंगर के लिए काम करेगा, उससे मतलब नहीं तो दुनिया में कुछ ऐसे कर। हाँ बस ऐसे जैसे किसी व्यक्ति ने एक बना लिया, उसको ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, अब वो ये बस ये चाहता है हमें दुनिया घूमनी है, बस हमें हिमालय पे जाना है। किसी व्यक्ति ने बना लिया, किसी ने नहीं हमें इंडिया को सुपर पावर बनाना है, किसी ने बना लिया गोल, है ना, किसी ने स्वतंत्रता दिलवानी है, किसी को हमें अपनी मतलब कास्ट को या धर्म को बचाना है, ऐसा करके आत्मसिद्धि हमारा जीवन का बस यही लक्ष्य है, फिर उसके लिए लग जाना। किसी ने बना लिया हम सबको इंडिया में सब बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, बना लिया, तो उसके लिए समर्पित हो जाना। हाँ हाँ, हॉस्पिटल बना रहे हैं जीवन भर, बस उसके बाद उन्हें संतुष्टि मिल जाएगी, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे वो बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था कैलाश सत्यार्थी ने, उन्होंने जीवन की सिद्धि बना ली है कि हमें सभी बच्चों का जीवन सुरक्षित करना है, तो ऐसे करके आत्मसिद्धि है ना। जितने भी महान लोग हैं फिर इस पे काम करते हैं, अच्छे लोग। क्या लिख रहे हो? अच्छा लिखना है, लिख लो, बाकी तो मैं सब लिखाऊंगा फिर से। लिख लो जितना समझ में आ रहा है। कहेंगे आप पूरा पढ़ा दिया, हमें पढ़ाया नहीं। तो कहेंगे हमें बताया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अच्छी बात है, बता देना ध्यान, सच में यहाँ से मतलब एक क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा इस टॉपिक से।
नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, संडे को शांति से आ जाया करो, टाइम डाल दिया करेंगे, है ना। हाँ, कहते ना सीधा 10 नंबर कंप्लीट करा दिए। हाँ सही बात, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? कई प्रकार के विशेषताएं इसकी होगी, है ना। विशेषता में लिख सकते हैं अब्राहम मास्लो ने, और भी लिख सकते हैं, यह अनिवार्य है, मानवीय विकास की अनिवार्य तत्व है। क्या है? व्यक्तिनिष्ठ मतलब व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं, है ना, व्यक्तिनिष्ठ है, ऑब्जेक्ट है ना, व्यक्तिनिष्ठ है। और लिख दो सर्वांगीण विकास में, मानवीय विकास में सहायक है। कैसी है? मानवीय विकास में सहायक है, मानवीय विकास या सर्वांगीण विकास में सहायक, सर्वांगीण विकास में सहायक। ये विशेषताएं मतलब जो भी हमने पढ़ा है वो सब विशेषताएं बन जाती हैं, है ना। उपयोगिता मैथ में क्या लिखोगे? कई सारी चीजें देखना, लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्ति में, प्राप्ति में हो गई, है ना। नेतृत्व में, नेतृत्व लीडरशिप में, संगठन, संगठन, और एक टीम वर्क में, टीम वर्क में सहायक है, टीम वर्क में, सफलता में, सफलता में रहती हैं, है ना। अभिप्रेरणा में सहायक है। अभिप्रेरणा में उपयोगिता है कि नहीं है? अभिप्रेरणा, अगला टॉपिक है अभिप्रेरणा, है ना, अभिप्रेरित करती है हमें, कार्य एवं कर्तव्य निष्ठा हेतु या एक्शन करवाती हैं हमें, ना। आवश्यकता ही तो हमें कर्तव्य के लिए मजबूर करती है कि बच्चे भूखे, हमें खाना लाना है, कुछ भी करना है, मेहनत करनी है, एक्शन के लिए करवाती हैं, प्रेरित करती हैं। बिना एक्शन की आवश्यकता नहीं होगी तो एक्शन ही नहीं करेगा व्यक्ति, लेटा रहेगा, 24 घंटे रील चलाता रहेगा। प्रेरित करती है दिन भर बैठ के रील देखेगा व्यक्ति, है ना, इंस्टाग्राम चलाएगा, टेलीग्राम चलाएगा, है ना। तो थोड़ा सही से लिख दूँ, काय के लिए परेशान हो रहा है? लो लिख तो रही हो तो अच्छे से लिख दूँ, काय के लिए मैं कचरा कर देता हूँ खुद ही। प्राकृतिक पब्लिक शारीरिक, क्या? विलासिता, है ना। अब मैं दोबारा से साफ सुथरा लिख रहा हूँ फिर से, है ना। इसके फोटो खींच लेना या लिख लेना। इसको आगे का पढ़ाएंगे फिर, अभी पेड़ा बताएंगे अभी उस दिन। क्या? मुझे पता है, मैं जो लिखवा रहा हूँ ये 50 मार्क का है इसके। अभी पता,
मैं सब कराऊंगा, पहली बात अभी के बस की पॉइंट लिखा रहा हूँ, सब में मैं कम से कम 2-2 लाइन लिखाऊंगा अभी। हाँ तो क्यों लिखवाओ, फिर शुरू से लिखवाओ, सही बात, अभी समझ लो कम से कम। हाँ इस ये पता है ये क्या, इसमें 5 पेज लिख सकते हो, इसमें 1 पेज, इसमें 1 पेज, इसमें 1 पेज, इसमें 1 पेज और उसमें 1 पेज। 5 पेज बहुत होते हैं, कितने शब्द हो गए, 500 शब्द। अभी समझा रहा हूँ, देखो लक्ष्य प्राप्ति में उपयोगिता है कि नहीं है, आवश्यकता है। जैसे आपकी आवश्यकता लग रही है, हमें समाज में इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसे, तो हमने लक्ष्य बना लिया है, हमें एसडीएम बनना है, तो उसमें सहायक है कि नहीं, उपयोगिता है कि नहीं, ऐसे करके, ठीक है। फिर दूसरी होगी, अगर आपको लीडर बनना है, नेता बनाने में आपको बहुत रोल निभाते हैं ये, कि आप दूसरों की आवश्यकताओं को ध्यान रखोगे, अगर आप दूसरों की आवश्यकताओं को ध्यान रखोगे तो आप लीडर बन जाओगे, सब पता है, अपनी टीम के नेता तो बन जाओगे ना। यहाँ राजनेता की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ लीडर की बात कर रहा हूँ। दोबारा सुनो, क्या काम है, लीडर समझ में आ रहा है। अगर आप जैसे एसडीएम हो या स्कूल कोचिंग में चला रही हो, है ना, मान लो ना, तो तुम सबकी आवश्यकता ध्यान रख रही हो, है ना, तो क्या हो रहा है, तुम्हारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, तो तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम लीडर बन जाओगी, ऐसे करके। आवश्यकता है दूसरों की ध्यान रखने से हम नेता बन जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, संगठन और टीम वर्क में काम करती कि नहीं करती हैं, इकट्ठा करना है लोगों को, टीम वर्क करना है, तो सबकी आवश्यकता ध्यान रखो। जैसे मान लो किसी का कोई एक्सपायर हो गया, कुछ हो गया, किसी मतलब पेरेंट दुखिया हो रहा है, तो उसका ध्यान रखो, ठीक है, तुम बताओ, हम तुम्हारा काम देख लेंगे, तो टीम वर्क आ जाती है संगठन में टीम वर्क आ जाता है इससे, अगर तुम एक दूसरे की आवश्यकता को ध्यान रखोगे तो, है ना, टीम वर्क आ जाए। दूसरी सफलता मिल जाती है, आवश्यकता से सफलता मिल जाती है, सबकी आवश्यकता को ध्यान रखोगे, सब टीम वर्क में काम करेंगे तो वो तुम्हारे कार्य, तुम्हारी टीम या तुम्हारा संगठन सफल हो जाता है। सफलता में उपयोगिता है कि नहीं इसकी। और खुद को अभिप्रेरित करती है कि नहीं करती हैं, हमेशा अभिप्रेरित करती रहती है, हमारी आवश्यकताएं बार बार, हमें ये करना है, हमें खाना खाना है, हमें सम्मान चाहिए, हमें अच्छे से बात नहीं करी तो हमें अभिप्रेरित कर रही है, हम इसके बाद दोबारा नहीं जाएंगे, दोबारा बात नहीं करेंगे। अभिप्रेरणा मिल रही कि नहीं मिल रही स्वयं को, है ना। और बताओ, और स्वयं कर्तव्य पालन, या लिख दो स्वयं या कार्य हेतु, कार्य या एक्शन में इसकी वो है उपयोगिता, किसमें, एक्शन में, नहीं तो लोग काम ही नहीं करेंगे। एक्शन में उपयोगिता है कि नहीं इसकी, उपयोगिता कार्य करवाने में, एक्शन करवाने में उपयोगिता है इसकी, नहीं तो लोग आलसी हो जाएंगे, कामचोर हो जाएंगे, है ना। तो लिख दो नीचे, कार्य हेतु प्रेरित या कार्य ऑब्लिक एक्शन, कार्य ऑब्लिक एक्शन, एक्शन में उपयोगिता, उपयोगिता। अभी तो समझिए, अभी मैंने बस की पॉइंट लिखवाए हैं, फिर मैं इसको पूरा सेंटेंस लिखाऊंगा 2-2 लाइन के, समझ पा रहे हो, और समझाऊंगा भी, एग्जाम्पल भी लिखवा दूंगा। हाँ विद एग्जाम, हाँ मैं दो, मेरी बात, एक लेवल होता है, पहले चीज़ों के बारे में जानना, ये हमारा टॉपिक है, फिर उसके अंदर जानना क्या होता है, इसके डायमेंशन समझ लेना, फिर उसके अंदर थोड़ा क्या है, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते रहेंगे, समझ ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल भी दूंगा, मैं थिंकर का नाम भी बताऊंगा, 2-2 लाइन भी लिखा दूंगा, लेकिन पहले ये तो पता रहे ABCD, और लास्ट में काम यही आएगा, मैं कितना भी पढ़ा दूंगा, लास्ट में इतना ही याद रखना है तुम्हें, यही 1 पेज याद रखना है, इस 1 पेज से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, 10 नहीं होंगे, मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन आएगा उतना तैयार हो जाएगा, कितना बड़ा, ये समरी है पूरा, है ना। और कहीं पे भी पढ़ोगे, किसी भी बुक में पढ़ोगे, ऐसा दिया ही नहीं होगा, कन्फ्यूजन पैदा कर देगा, जो पढ़ोगे वो भूल जाओगे, ठीक है। जिस साइकोलॉजिस्ट को समझ में आता है या उनको समझ में आती है ये वाले टॉपिक, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा है उनको, इसको छाप लो माइंड में या फोटो खींच लो इसका, बताओ। हाँ उपयोगिता मैथ एक जैसे काम कर, दोनों काम कर जाएंगे, एक जैसी चीज़ है, कुछ चल जाएगा। इसकी उपयोगिता है, उपयोगिता है, इसको मैथ तो, इसका मैथ तो एक जैसी चीज़ होती है, यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस, है ना, ऐसे करके, है ना। डेफिनेशन हो गई, या डेफिनेशन हो गई, ये क्या हो गया, इसके फीचर्स हो गए, फीचर्स, फीचर्स हो गए, ये टाइप हो गए, उसके टाइप्स हो गए, ये थॉट्स हो गए, ओपिनियन हो गया इसका, थिंकर हो गया, ये थिंकर के अकॉर्डिंग थिंकर हो गया, जिसका सिग्निफिकेंस हो गया, रिलेवेंट हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, सिग्निफिकेंस, ठीक है। बस इतने डायमेंशन होते हैं। अब क्वेश्चन देख लोगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मैं क्या करूँगा, अगली बार और लिखा दूंगा, सबके एग्जाम्पल दे दूंगा, सब में बढ़ा के लिखा दूंगा। क्या थिंकर क्या, अब्राहम मास्लो हो गया, या कई नाम है, सेल्टर है, कई लोगों के नाम है, किसके अकॉर्डिंग ये, इसके अकॉर्डिंग ये, सबके अकॉर्डिंग रहता है। थिंकर के नाम, हाँ थिंकर का रहता है, हाँ
तो वो मेंशन करवा देंगे, वो हो गई वैल्यू एडिशन हो गया एक्स्ट्रा टॉपिक। कैसा क्वेश्चन कैसा आया है, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको क्या लगता है मानवीय आवश्यकताएं कि वो बहुत कुछ है, ये मानव की सामान्य आवश्यकता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, केवल आवश्यकताएं मत समझो उनको। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, मानवीय आवश्यकता को विशेषता बताइए, संगठन को मैं कैसे, मानवीय आवश्यकताएं संगठन को कैसे प्रभावित कर रही हैं बताओ, इन तरीकों से प्रभावित कर रही हैं संगठन को, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। प्रशासन को कैसे प्रभावित कर रही है मानवीय आवश्यकताएं। अगर प्रशासन मानव की आवश्यकताओं को ध्यान नहीं रखेगा या पब्लिक की ध्यान नहीं रखेगा या प्रशासन में खुद के कर्मचारियों को ध्यान नहीं रखोगे तो आवश्यकताओं का, तो संगठन असफल हो जाएगा, काम ही नहीं करेंगे कर्मचारी, रिटायर हो जाएंगे या इस्तीफा दे देंगे, काम ही नहीं करेंगे, काम चोरी करेंगे, वो उनकी आवश्यकताएं पूरी भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार से भी अभी पढ़ेंगे अपन प्रशासन में इसकी उपयोगिता क्या है, ऐसे करके भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है ये, है ना, है ना। प्रशासन में या लिख सकते हैं प्रशासन में भ्रष्टाचार, करप्शन, भ्रष्टाचार को कम कर देता है ये, भ्रष्टाचार को कम करेगा कि नहीं करेगा। अगर किसी जॉब में गए हो तुम्हारी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, आजकल हो गया शौक हो गया है, अधिकारी बन गए हो, सैलरी 65,000 मिल रही है, लेकिन समाज में मेंटेन करना है, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बॉडीगार्ड, तो कैसे करो, तो आदमी भ्रष्टाचार करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट अगर नीड पूरी कर रही है तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, है ना। क्या नाम था उसका, उसने अंग्रेजी नहीं था, उसने सैलरी बढ़ाई थी ज़्यादा अपने कर्मचारियों की, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था, कार्नवालिस ने सैलरी बढ़ाई। लेकिन ठीक है, अगर आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन यही है, अब अगर मान लेना किसी की ऐसी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं ऐसी, तो वो कितना भी गवर्नमेंट दे दे पूरी करनी नहीं पाएगी। गांधी का स्टेटमेंट यहाँ कह सकते हो, जब इस पृथ्वी के पास सबका पेट भरने के लिए पर्याप्त रिसोर्स हैं, पेट ही भरने के लिए रिसोर्स नहीं है, ये आवश्यकता को इंडिकेट कर रहा है ना। तो इसमें कह सकते हो कई आवश्यकताएं निगेटिव टाइप की हो जाती हैं लोगों की, जे जैसे विलासिता का जीवन जी रहा है कोई, अब उसको क्या करेगा, वो तो शोषण ही करेगा, दूसरों को परेशान करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो ये निगेटिव आवश्यकता है ये वाली। क्या लगभग ठीक है, एक दिन में एक टॉपिक है, मैं तो चाहूँ अगले दिन चाहोगे तो पूरे टॉपिक एक दिन में ही खत्म कर दूंगा। जैसे ये वाला टॉपिक था ना, ये अभी जिनको मेंस देना था उनका फ़ोन आया रात को, लगभग 35 मिनट में पूरे टॉपिक ख़त्म फ़ोन पे ही, मतलब जो थोड़ा बहुत नॉलेज है मेंस दे रहे हैं तो चल जाता है, लेकिन आप लोगों को तो धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, ऐसे चलाना पड़ेगा। हाँ, मतलब टॉपिक छोटा है, जल्दी से हो जाता है, कुछ है नहीं, सब छोटे छोटे शब्द हैं। हाँ बताया था, पढ़ाया था, अगले संडे को आए थे, निबंध की पूरी क्लास ही ली थी, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे कंक्लूजन लेना है। संडे के दिन निबंध की क्लास थी, तभी टेस्ट रखा। तुम लोग आते ही नहीं, टेस्ट देने क्यों नहीं आते। इंग्लिश वाले बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, जब देखो तब खुद से क्लास करवाओ, सर ये करवाओ, वो करवाओ, सर ये रह गया, वो रह गया, तो करवाते रहते हैं रेगुलर उनको। वो आते भी रेगुलर टेस्ट देने आते हैं, एक भी बच्चा ने टेस्ट नहीं छोड़ा होगा, जो मतलब जो सिंसियर है। नए बच्चे की छोड़ दो, आए थे ना, ठीक है कल, तो अब ऐसे तुम्हारे भी हुआ करेंगे, इसलिए बाईलैंग्वेज करवाते हैं, निबंध हिंदी इंग्लिश दोनों में था। ऐसे अब संडे को जो भी टेस्ट हुआ करेगा, जो मतलब एग्जाम के पर्पज से कराते हैं, सैटरडे को कौन सा कराएंगे, जो क्लास में चल रहा है वो, ठीक है। लगभग 2 टेस्ट के लिए तैयार रहा करो, ठीक है। वो दे दिया, उसने बोला आसान है, मुझे आसान दे दो, अभी तक बोले करते। हाँ हाँ, तो ऐसा होता है, अभी मौलिक का हो गया, सबके तो करवाने, मौलिक कर्तव्य के भी, डीपीएसपी के, फंडामेंटल राइट्स के, हर सैटरडे कुछ ना कुछ होता रहेगा, सारे टॉपिक तो करने हैं। और नई इसलिए दे दी, पहली बार कई बच्चे दे रहे थे, वो खुश हो जाने लगेगा, कुछ बन ही नहीं रहा है, फिर देख ही लौट जाएंगे। कल बच्चे आए थे ना, नए नए बच्चे आए थे, तो फिर सरल दे दिया, जब दे दो सरल सरल लिख दो। लेकिन तो आपके लिए तो मेन से क्वेश्चन थे, आप लोगों के लिए तो, उनके लिए तो वो थे मैं। हाँ उन्हीं का सब, हाँ सब दिखवा, हाँ कटनी बोल क्या।